भारत से 1971 का बदला ले लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की गरज बरस। बसरूर कैंट में खिताब करते हुए पूछा, 1971 में मुक्ति बाहिनी को तरबियत देकर किसने भेजा? कुलभूषण कौन है? वो बलूचिस्तान में कहां से नमूदार हुआ? हालिया जाफर एक्सप्रेस आने के ताने बाने भी आपसे मिलते हैं। मिस्टर मोदी, दोबारा इन्वेंटर का सोचा तो मुंह की खाओगे। 1960 के सिंतास मुआहदे से मुतालिक सोचना भी मत। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। भारत ने रात में हमला किया जिसे हमारी एयरफोर्स ने चांद रात में तब्दील कर दिया। भारत का खित्ते में थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। पाक अफवाज के आगे दुश्मन का घमंड और गरूर खाक में मिल गया। अफवाज ने जिस तकनीकी तरीके से जंग लड़ी, इस पर माहिरीन किताबें लिखेंगे। पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे छोड़ने वाले दुश्मन के दावे खाक हो गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे है, अमन के दाई हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करते हैं। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। फौज ने ज़मीन पर दुश्मन के ठिकानों को, शाहीनों ने आसमान पर दुश्मन के तैयारों को झपट झपट कर तबाह किया। मासूम शहरियों पर खुली जारियत और दहशतगर्द करार देना शर्मनाक है। कौमी क़यादत मैदान जंग के शह सवारों के साथ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के फ्रंट लाइन्स का दौरा। सिपा सालार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिठाकर गाड़ी ड्राइव की। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पसरूर कैंट सियालकोट का दौरा। नायब वज़ीर आज़म सादार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर भी हमरा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, आला सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 2 टुक मौक़िफ़। कहा कि पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों, शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाक फ़ौज ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारिहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर पाकिस्तान का CMH रावलपिंडी का दौरा। पाक फौज के जख्मी जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर भारत के खत का जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान कहते हैं, सिंतास मुआहदे में उसे मुअत्तल करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुआहदा मुअत्तल मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ्रीकैन पर लाजिम है। वाज़ेह कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वतन की हिफाजत में जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारत की बुज़दिलाना जारियत में ज़ख्मी मज़ीद 2 जवान शहीद। मजमूई तादाद 13 हो गई। शहदा में हवालदार मोहम्मद नवीद, सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अय्याज शामिल। 78 एहलकार जख्मी। कौम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। 6 और 7 मई के शब भारत की बुज़दिलाना जारियत में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया था। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद 2 जवानों को खिराज अक़ीदत, अहले खाना के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। पाकिस्तान के लिए आर्मी बरादरी से बड़ी हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का सीज़ फायर का खैर मकदम। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। अफ़वाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पर मोहब्बत भरे पैगाम में ट्वीट के जवाब में लिखा, मेरे अजीज भाई, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी दोस्ती की मिसाल तारीख में कब मिलती है। तुर्किया पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्किया माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने अपने पैगाम पर
पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लिखा। सऊदी वलीअहद ने पाक भारत जंगबंदी को खुश आइंद करार दे दिया। खलीज ताउन कौंसिल इजलास से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। खलीज ताउन कौंसिल खित्ते में अमन चाहती है। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के दौरे में अरबों डॉलर समेट लिए। अमरीकी सदर का सऊदी अरब के बाद कतर का मिशन। दोहा आमद पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का इस्तकबाल। सऊदी अरब में 600 अरब डॉलर्स मुआहदे के बाद कतर से अरबों डॉलर्स के अहम मुआहदों पर दस्तखत। कतर ने बोइंग को 200 अरब डॉलर्स के 160 तैयारों का तारीखी ऑर्डर दे दिया। जदीद MQ-9B ड्रोन्स के हसूल के लिए भी मुआहदे। अमरीकी सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता के दौरे का मकसद इसराइल को साइडलाइन करना नहीं है। ये दौरा इसराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात बहुत अच्छी रही। क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी तरजीहात में शामिल हैं। चीन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे निकल चुका है। इससे पहले चीन क्रिप्टो में आगे निकल जाए, हमें इस पर काम करना होगा। चीन, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इन एक्शन। बीजिंग में चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत सफ़ीरों से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल। सीन वेडोंग ने कहा कि चीन पायदार जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जामे और देरपा जंगबंदी की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक बातचीत और मुशावरत से इख्तलाफात का हल निकालें। भारत ने अब जारियत की तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा फैलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से कबल सिपा सालार ने नमाज फजर की इमामत करवाई। एक रात के अंदर हमने मुल्की सालमियत की हिफाजत साबित कर दी। ख्वाजा आसिफ की पाक भारत कशीदगी में जख्मी होने वाले की अयादत। वज़ीर दिफा के हमरा GOC मेजर जनरल इमरान खान बाबर भी थे। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को भारत 6-0 से शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। कहा कि 9 मई को जिन जहाज़ों को जलाया गया, उन्हीं तैयारों ने राफेल तैयारे को गिराया। पाक फजाइया के शाहीनों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम होंगे। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, बल्कि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल भी महफूज किया है। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा में लैपटॉप्स और वज़ाइफ भी तकसीम किए। जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज मुल्क है और महफूज हाथों में है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़कर साबित किया, पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो की वजह से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बढ़तरी हासिल की। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मोदी को कश्मीर और गुजरात का कसाई करार दिया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज। आइंदा बजट पर फ्रीकैन में बातचीत 10 रोज जारी रहेगी। वज़ारत ख़जाना और FBR के हुकाम की वर्चुअल मुज़ाकरात में शिरकत। ज़रा के मुताबिक IMF के साथ रवां साल की मौशी कारकर्दगी के डेटा का तबादला। मुशावरत से नए बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब रुपए टैक्स जमा किया। पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी कीमत में 833 अरब 84 करोड़ जमा हुए। सूबाई हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू हदफ से 78 अरब रुपए ज्यादा रहा। आइंदा साल के लिए टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। भारत को आलमी सतह पर एक और हजीमत का सामना। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत की रजामंदी से खत्म या तब्दील हो सकता है।
ورلڈ بینک صرف غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اجے بنگا نے کہا کہ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا درست نہیں ہے، معاہدے میں معطلی کی کوئی شک موجود نہیں۔ مودی سرکار کا بھارتی سکھوں پر ایک اور وار، سکھوں کے پاکستان جانے پر پابندی لگا دی۔ 500 سکھ یاتریوں کی آمد غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اپنے شہریوں اور سکھوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتا ہے۔ بھارت نے سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کے لیے امرتسر پر میزائل داغے۔ پاکستان میں سکھوں کے مقدس مقام ننکانہ صاحب پر بھی ڈرون سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ S-400 کی سامنے مودی کی تصویر دراصل شکست کا اعتراف ہے۔ پاکستان نے بھارتی دفاعی نظام کو مؤثر طریقے سے تباہ کیا، ٹھوس شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے۔ مودی کی محض لانچر کے سامنے تصویر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ در حقیقت S-400 ڈیفنس سسٹم 12 یونٹس پر مبنی نظام ہے۔ افواج پاکستان نے شواہد کے ساتھ ثابت کیا کہ محض لانچر نہیں بلکہ S-400 کی ریڈار اور کمانڈ پوسٹ جیسے اہم حصوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ بھارتی صحافی کی پرانی تصاویر شیئر کر کے بھارت کی عسکری ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش۔ شیو اروڑا نے 2019 کی تصویر دوبارہ شیئر کی۔ جنگ میں پاکستان کی حمایت کیوں کی؟ بھارت میں ترکیہ کے خلاف نفرت جامعہ تک پہنچ گئی ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے ترکیہ کی یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمی یادداشت کو منسوخ کر دیا۔ ایکس پر JNU نے لکھا کہ اقدام بھارتی قومی سلامتی کے مفادات کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ بھارتی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہنا مہنگا پڑ گیا۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا انتہا پسند BJP رہنما کے بیان پر ازخود نوٹس، وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ عدالت نے بیان کو تہذیب آمیز، فرقہ وارانہ اور جنس پرستانہ قرار دیا۔ علیمہ خان سیدھی طرح سیاست میں آنے کا اعلان کریں۔ PTI رہنما کمال شوذب کی ویڈیو لیک، کہا کہ مجھے جب بھی علیمہ خان ملیں گی میں ان سے لڑوں گی۔ PTI ہماری فیملی ہے۔ بہت افسوس ہوا جب علیمہ خان نے کہا کہ کون گوہر، اگر آپ کی تنظیم کی عہدوں کو فکر نہیں ہے تو پارٹی کو عزت کون کرے گا؟ کوئی کون ہوتا ہے کسی کو منشی کہنے والا؟ کمل شوذب کی ویڈیو سامنے آنے پر وضاحت، کہا کہ یہ پارٹی کی زوم میٹنگ تھی جس کو پبلک کیا گیا ہے۔ اس طرح پارٹی کی اندرونی معاملات کو پبلک کرنے سے پارٹی کمزور ہوگی۔ لاہور میں بھی ڈمپر موت کی علامت بن گئے۔ باغبان پورہ میں 5 افراد جاں بحق، 2 کمسن طالبات بھی شامل۔ آخری منٹ سٹاپ کے قریب بے قابو ڈمپر 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو روندتے ہوئے الٹ گیا۔ خوفناک حادثے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ سرائے عالمگیر میں نہر اپر جہلم میں کار گرنے سے 5 خواتین جاں بحق۔ PSL 10 کے بقیہ 8 میچز کے ٹکٹس کی فروخت کی تفصیلات کا اعلان۔ ملتوی میچز کی ٹکٹس 17، 18 اور 19 مئی کے میچز میں قابل قبول ہوں گی۔ ملتان میں راولپنڈی کے میچز کے ٹکٹس کا مکمل ری فنڈ حاصل کیا جا سکے۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن ICC پلیئر آف دی منتھ قرار۔ آل راؤنڈر کو اپریل کی کارکردگی کی بنیاد پر اعزاز سے نوازا گیا۔ زمبابوے کے بلیسنگ موسربانی اور نیوزی لینڈ کے بین سیئرز بھی پلیئرز آف دی منتھ کے لیے نامزد۔ اور کیلاش میں رنگا رنگ میلہ سج گیا۔ سالانہ 3 روزہ چلم جوشی فیسٹیول کا آغاز۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم۔ ہزاروں سیاح کیلاش وادی پہنچ گئے۔